स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजन रेस 5G पे। और जो लोग वीडियो को फेसबुक पेज से देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे लाभ और हानि के कुछ सवाल को। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई वस्तु हम खरीदते हैं। ठीक है, और उस वस्तु को खरीद कर जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बेचते हैं तो उसमें कितना लाभ हुआ है, कितने रुपए का लाभ हुआ है, कितने रुपए का हानि हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक कुर्सी है या फिर एक टेबल है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक कुर्सी है। कुर्सी मान लेते हैं एक 100 रुपए में खरीदे। ठीक है, एक कुर्सी को कितने रुपए में खरीदे, 100 रुपए में खरीदे। और एक टेबल है। ठीक है, टेबल को कितना रुपए में खरीदे, इसको भी हम 100 रुपए में खरीदे। कितना रुपए में खरीदे, 100 रुपए में। दोनों वस्तु को हम 100 रुपए में खरीदे और इस वस्तु को, इसका क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य है, इस वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य। दोनों का ये क्रय मूल्य है। अब सेम इसी वस्तु को जब हम बेचेंगे तो विक्रय मूल्य होगा। विक्रय विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य इसका है 110 रुपया और इसका जो है 90 रुपया है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में हम पहले वस्तु का क्रय मूल्य देखेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। इस वस्तु का भी क्रय मूल्य 100 रुपया, दोनों का 100 रुपया। अब विक्रय मूल्य में क्या है, अंतर आ गया। विक्रय मूल्य में क्या हो गया, अंतर आ गया। मतलब कि जब हम उस वस्तु को खरीद कर दूसरे व्यक्ति के साथ, मान लेते हैं ये राम ने खरीदा और इसको जो है श्याम तक बेचा। ठीक है, श्याम को, श्याम के पास बेचा, यानी कि कुर्सी को भी बेचा और टेबल को भी बेचा। तो कुर्सी को 10 रुपए लाभ के ऊपर बेचा और टेबल को 10 रुपए हानि के ऊपर बेचा। तो इसमें क्या हुआ, 10 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। किसको हो गया, किसको, राम को हुआ। ठीक है, किसने बेचा है, राम ने बेचा है, तो इसका लाभ हो जाएगा। और इसका क्या हो गया, 10 रुपए का हानि होगा। ठीक है, 10 रुपए का क्या हो गया, हानि हो गया। और किस व्यक्ति के साथ हुआ है, वो राम के साथ हुआ। बेचा किसके साथ है, श्याम के साथ बेचा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम इस चीज को समझा रहे हैं। अगर मान लेते हैं 10 रुपए का इस वस्तु में लाभ हुआ, 10 रुपए का इसमें हानि हुआ, तो राम को कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ है। तो राम को जो है ना तो लाभ हुआ है और ना ही हानि हुआ है, क्योंकि जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसका कितना जोड़ निकलेगा, 200। क्योंकि 200 रुपये में दोनों सामान को बेचा और 200 रुपये में इसने दोनों सामान को खरीदा था। तो ना तो लाभ हुआ है दोनों वस्तु को बेचने में और ना ही हानि हुआ है। ठीक है, तो जितना इसका क्रय मूल्य था उतना ही इसका विक्रय मूल्य दोनों वस्तु का निकल गया। मान लेते हैं कोई एक वस्तु को, मान लेते हैं स्पेशल एक और वस्तु खरीदा इसने। ठीक है, इस वस्तु को 200 रुपये में इसने खरीदा। ठीक है, और 250 रुपये में बेचा, 250 रुपये में बेचा। अब जो है राम को कितने रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ पर राम को जो है 50 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, राम को 50 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। अब एक और सवाल हम ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको क्लियर कर ले। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा बेसिक्स। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक कुर्सी 1144 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो इस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना
होगा। इस वस्तु यानी कि इस कुर्सी का जो है क्रय मूल्य कितना होगा। सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, इस वस्तु का जो है विक्रय मूल्य दिया गया है और इसका क्या है लाभ भी दिया गया है। लाभ कितना है 30%। यानी कि जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, मान लेते हैं 2 रुपए में खरीदे या फिर 200 रुपए में खरीदे, तो वो किसका उसका कितना प्रतिशत होता है, तो वो 100% होता है। अब जब हम किसी वस्तु को 30% लाभ के ऊपर बेचें तो उस वस्तु का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, देखिए सबसे क्या है विक्रय मूल्य दिया गया है। विक्रय मूल्य कितना है 1144 रुपया। ठीक है, मान लेते हैं सोनू ने इस कुर्सी को खरीदा है, तो सोनू ने इस कुर्सी को 1144 रुपये में बेचा है। अब इसका जो है क्रय मूल्य मान लेते हैं, क्रय मूल्य क्या है x रुपया है। तो सोनू ने इस x रुपए क्रय मूल्य के साथ इस कुर्सी को खरीदा है। अब जो है इसका लाभ कितना है, लाभ कितना है 30% है, यानी कि लाभ क्या है प्लस पॉइंट है। तो जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसमें जब हम लाभ करते हैं, लाभ करते हैं मतलब कि उसमें जब हमारे पॉकेट में एक्स्ट्रा मनी आता है, एक्स्ट्रा पैसा आता है, उसी को हम लाभ कहते हैं। और जब हमारे पॉकेट से एक्स्ट्रा मनी चला जाता है, मतलब जितना पैसा मेरे पास है 100 रुपये है, अगर हमारे पास किसी वस्तु को खरीद कर अगर 90 रुपये में हम उस वस्तु को बेचते हैं, तो क्या हो गया 10 रुपये उसमें लॉस लग गया, तो ये मेरे बस पॉकेट से क्या हो गया 10 रुपये की हानि हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 30% का लाभ हो रहा है। तब हम क्रय क्रय मूल्य कितना है 1144 और बराबर में क्या है x, उसके बाद क्या है गुना है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा इस प्रतिशत का क्या है लाभ है, यानी कि इसका ये तो 100% है, और जब हम 30% को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 130 बटे अब प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भागा दे देंगे। ठीक है, ये कट गया। अब 1144 बराबर x यानी कि 13x बटे 100। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या था x जो है मेरा क्या है क्रय मूल्य है, और ये कितना का लाभ कमा रहा है 100 में से 30% एक्स्ट्रा, यानी कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है उसी को हम लिखे 130 और बटे में 100। ठीक है, वो प्रतिशत को हटाने के लिए। अब जो है x का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू कितना निकलेगा, इसको 1144 गुना 10 बटे 13, 13 8 चौहत्तर से, फिर 13 8 चौहत्तर से, यानी कि इसमें इसको घटाया, देखिए कटा दिए 104, और इसमें कितना बच गया 10 बच गया, तो 10 बच गया इसमें, और ये फिर 4 यहाँ पर कितना हो गया 4, 13 8 चौहत्तर से एक बार में, 13 8 चौहत्तर से एक बार में, दो बार में, तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये कटना कट गया 88। अब यहाँ पे कितना हो गया 880 रुपया। ठीक है, 880 रुपया जो है इसका क्या है क्रय मूल्य है, किसका कुर्सी का क्रय मूल्य, इसके बराबर में 880 रुपया। ठीक है, 880 रुपया जो है क्रय मूल्य है। ठीक है, दूसरा एक और सवाल ले लेते हैं। एक और सवाल हम लेते हैं। कोई रोहित नाम का एक लड़का है। ठीक है, और उसने जो है एक छाता खरीदा है। छाता 15% हानि। अब देखिए क्या है हानि हो रहा है कितना का 15% का, पर 280 रुपये में बेचा, तो इस
खाता का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब क्या दिया गया है, रोहित जो है एक छाता को 15% की हानि के ऊपर क्या करता है, बेचता है। वो कितने रुपए में बेचता है, 680 रुपए में। कितने रुपए में, 680 रुपए में बेचता है। तो इसका, इस छाते का जो है क्रय मूल्य आपको निकालना है। क्रय मूल्य कितना है इस छाते का, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दिया क्या गया है, देखिए 15% का हानि यानी कि 100% में, यानी कि जब हम किसी वस्तु को, हम पहले पिछले क्वेश्चन में बताए थे, जब हम इस वस्तु को खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, तो हम पहले कितना पॉकेट से हमारा मनी लगा था उसको हम पहले चेक करेंगे। ठीक है, और कितना उसमें लॉस लगा है या फिर कितना हमको मुनाफा हुआ है, ठीक है, लाभ हुआ है, तो उसको हम भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि 15% हानि हो रहा है, तो 100% में कितना घट गया, 15% घट गया, तो 100% में कितना घट गया, 15, तो 85% बच गया ना, 85% बच गया। ठीक है, तो 85% बराबर इतना। ठीक, 85% बराबर इतना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 85/100, नहीं प्रतिशत जब भी हटाएंगे 100, और क्या निकालना है हमको, क्रय मूल्य निकालना, तो इसको x, और ये कितना है 680। ठीक है, ठीक, 680। अब इसको क्या करना है, कटा लीजिए, या फिर इसको x, हाँ 100 से 5 से कटेगा ना, 17×5 = 85, और ये 5 से 17, 5 उसके बाद 20 हो जाएगा यहाँ पे, तो 17x/20 और बराबर में 680, और x के स्थान पे कितना हो जाएगा, 680 गुना 20 और बटे 17। इसको ही नीचे ले आए, उसके बाद कितना है, इसको कटा लीजिए, बीस, उसके 17 चौके 68, 4 बार में, और यहाँ 40, यानी कि 20, 20 और गुना 40 यानी कि 800 रुपया। यानी कि जो क्रय मूल्य कितना निकल गया इसका, क्रय मूल्य 800 रुपया। ठीक है, इस वस्तु का जो है क्रय मूल्य कितना निकल गया, 800 रुपया निकल गया। ठीक है, कितना निकल गया, 800 रुपया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, हानि हो रहा था। उस क्वेश्चन में क्या होता, इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें लाभ हो रहा था। तो लाभ कितने में हो रहा था और हानि कितने में हो रहा था। ठीक है, चलिए क्लीन कर लेते हैं। और वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 1600 पीस अंडा है। कितना पीस अंडा है, 1600 पीस अंडे हैं। ठीक है, और इस इसे 3.75 रुपया प्रति दर्जन, प्रति दर्जन की दर से
खरीदा गया है, खरीदा गया है। इनमें 900 अंडे 1 रुपए, 1 रुपए के दो, 1 रुपए के दो की दर से, की दर से 1 रुपए के दो की दर से बेच दिए तथा शेष तथा शेष 2 रुपए की दर, 2 रुपए, 2 रुपए के 5 की दर से, की दर से बेच दिए तो लाभ का प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। मान लेते हैं सोहन है और सोहन ने इस अंडे को खरीदा है, ठीक है। सोहन ने इस अंडे को खरीदा है और अंडा कितना है 1600 पीस, और 1600 पीस अंडे को जो है 3.75 रुपए प्रति दर्जन की दर से जो है खरीदा है। और खरीदने के बाद 900 अंडे को, 900 कितना अंडे को, 900 अंडे को, 900 अंडे को 1 रुपए के दो और 2 रुपए के 5 की दर से जो है बेचा है। क्वेश्चन समझ लीजिए, 1600 कितना है, अंडा है, और इस अंडे को जो है 3.75 रुपए प्रति दर्जन। अब दर्जन में कितना है, एक दर्जन में 12 अंडे, एक दर्जन में 12 अंडे, ठीक है, क्योंकि दर्जन 12 का होता है। उसके बाद है 900 अंडा जो है 1 रुपए में है, दो बेचा है, यानी कि 1 रुपए में 2 अंडा बेचा है, ठीक है। और दूसरा जो शेष बच गया, शेष जितने भी अंडे बचे 1600 में से 900 घटाकर शेष यानी कि 700 अंडे, ध्यान रखें यहाँ पर शेष लिखा गया है, तो शेष जो है 2 रुपए के 5, 2 रुपए के 5 अंडे जो है की दर से बेचा है। तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस सवाल में क्या दिया गया है, 1600 अंडा है, ठीक है, और सबसे पहले उस अंडा का दाम निकाल लेंगे, तो 3.75 रुपया और कितना है 12, एक यानी कि 1 दर्जन, इतना अंडा का हमको दाम निकालना है, ठीक है। ये 12 हो गया। अब जब हम इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 00, ठीक है। इसको कटा लीजिए, ठीक है, 4 चौके 16, 4 तिया 12, ठीक। अब यहाँ पर इसको कटा लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, ये भी खत्म, यानी कि 4 गुना 125, ये टोटल अंडा का दाम निकल गया, यानी कि 500 रुपया कुल, यानी कि 1600 अंडे का दाम कितना निकल गया, 500 रुपया, ठीक है। क्योंकि एक दर्जन में 12 और दर कितना है, एक दर्जन का 3.75
रुपया में, तो ये कितना निकल गया रुपया में 500। अब जो है 900 अंडा, तो 900 अंडा और कितना में बेच रहा है, 1 रुपये में 2 यानी कि 50 पैसा, तो 50 पैसा से गुना कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, बिक्री हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य। तो 900 अंडा कितना में बेच रहा है, 50 पैसा में, और प्लस कितना है, बच कितना अंडा गया है, 900 में 1600 अंडा टोटल है, तो 900 अंडा बेच चुका है और बचा कितना, 700 अंडा है, और 700 अंडा को कितना में बेच रहा है, 2 रुपये में 5, यानी कि 2 रुपये में 5 अंडा बेच रहा है और गुना 700। ठीक है, इसको कटा लीजिए 450। ठीक है, इसको 14 140, यहाँ पे कितना हो गया 450। ठीक है, प्लस अब यहाँ कितना हो जाएगा 280, दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद कितना निकल जाएगा 0 8 और 5 13 के 3, और यहाँ पे 6 1 7, 730 रुपया इसका क्या निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना निकल गया, 730 रुपया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमको घटा लेना है, 730 माइनस 500, यहाँ पर 230 रुपया क्या निकल गया मेरा, लाभ निकल गया, कितना में, रुपया में निकल गया। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रतिशत में आंसर बताना है, आंसर कितने बताना है, प्रतिशत में। तो देखिए 230 रुपया और बटे 500 और प्रतिशत लगा लेंगे। ठीक है, अब ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो खत्म, 4 पंचे 20 और यहाँ पे 6 पंचे 30, यानी कि 46%, 46% जो है आंसर हो गया मेरा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है 46% है। अब जो मान लेते हैं ऑप्शन में अगर आपको रहता 40%, 46%, 50%, तो अगर 60% रहता, ठीक है, तो 4 ऑप्शन रहते हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर मान लेते हैं पूछ लिया गया तो ये 46% हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी सारे सवाल को हम बेसिक से हम करेंगे। ठीक है, और तो नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम लाभ और हानि के ऊपर ही ज़्यादा बात करेंगे। ठीक, क्योंकि ये जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है काम आता है। क्योंकि जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, मान लेते हैं आलू को ही खरीदें, बाज़ार में अगर गए आलू खरीदने, आलू खरीदे, ठीक है, और आलू को खरीद कर हम किसी दुकान में या फिर दुकानदार को मान लेते हैं पैसे की ज़रूरत हो गई, 1 बोरी आलू लिए, पैसे का ज़रूरत हो, आधा बोरी हमको आलू बेचना है। ठीक है, तो अगर 5 रुपये किलो में लिए, 6 रुपये किलो में बेच रहे हैं, ठीक है, या फिर 4 रुपये किलो में बेचे, तो उसमें कितना लाभ हो रहा है। 20 किलो आलू मान लेते हैं, 40 किलो आलू रहता है 1 बोरी में। ठीक है, तो 40 किलो में से 20 किलो अगर बेच रहे हैं तो उसमें उसी 20 किलो में से कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है। ठीक है, तो उसी सवाल को हम, इसी तरह के सवाल को हम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग फेसबुक पेज से इस वीडियो को देख रहे हैं, पेज को फॉलो जरूर करेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।